कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में हम लोग विश्वास नहीं रखते, हम लोग अपने काम में विश्वास रखते हैं। और जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है उस पर लगातार मद्य निषेध जो है हमारा डिवीज़न वो काम कर रहा है। काफ़ी अच्छी उसमें उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हमारी कोशिश यही है कि हमारा फोकस कंज्यूमर पे ना हो करके जो इस धंधे में शामिल हैं गलत तत्व उन पर रहे, उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी संपत्ति जब्ती हो। और तो इस तरह के आइसोलेटेड इंसिडेंट कभी कभी देखने को मिलेंगे, तो उसमें भी जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो आज लेकिन गृहमंत्री आवास के पास भारी संख्या में विदेशी शराब की बोतलें खाली रैप करके वो फेंका गया था। आपको सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल एरिया वहाँ सिक्योरिटी रहती है, अगर किसी ने लाकर बोतल रख दिया ये इस बात की जानकारी नहीं, पेट्रोलिंग जानकारी हुई तभी तो आपको भी जानकारी मिली। तो उसमें जो उसकी बरामदगी है, बरामदगी के बाद उसमें उचित कार्रवाई की। इन सब के हाथ में शराब की बोतल मुंह में लगाया हुआ पकड़ना बाकी रह गया है। अब जब ये पकड़ लिया जाएगा तब कहेंगे ये लोग कि हाँ शराब पी रहे थे। कुछ दिन पहले हमने गया जी से संबंधित 2-4 वीडियो डाले थे और उस समय हम एक ऐसे व्यक्ति को देखे जो शराब पीकर टल्ली हो रखा था। हम उसका वीडियो बनाने का प्रयास किए तो आसपास के लोगों ने कहा कि भैया छोड़ दीजिए, गरीब आदमी है, वीडियो वायरल होगा, जेल चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हमने छोड़ दिया। लेकिन वापस जब उसी रास्ते से लौट रहे थे तो पता लगा कि पुलिस उसको उठाकर ले गई और लोग हमें कह रहे थे कि अगर आप वीडियो बना लेते तो आप बदनाम हो जाते कि आपने वीडियो बनाया, इसलिए पुलिस को पता लग गया और पुलिस उसको उठाकर ले गई। अब बिहार में जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, गरीबों के लिए अलग और मंत्री नेताओं के लिए अलग, मतलब अब एक ही तस्वीर देखने को बिहार में बाकी रह गया है कि मुख्यमंत्री हो या फिर उनके और मंत्री हो या फिर और नेता हो या जनप्रतिनिधि हो, इन सब के हाथ में शराब की बोतल मुंह में लगाया हुआ पकड़ना बाकी रह गया है। अब जब ये पकड़ लिया जाएगा तब कहेंगे ये लोग कि हाँ शराब पी रहे थे। मतलब मुख्यमंत्री आवास, अब आम आदमी जाकर ये ब्रांडेड शराब, और देखिए ना बोतल को पेपर में लपेट लपेट कर फेंका गया ताकि पता ना चले। सफाई कर्मी आए, आराम से उठाए, बोतल बिक जाता है, हंगामा ना हो, लेकर चला जाए। लेकिन सचिवालय के ही पुलिस वाले शराब की बोतल दिखा रहे हैं और पकड़ा गया है। अब क्या कहा जाए इसको? इस कानून के बारे में जो कुछ दिन पहले समझा रहे थे कि ये शराबबंदी कानून नहीं है, ये मद निषेध अधिनियम है, मद निषेध कानून है, ये शराब पीने और बेचने से रोकने के लिए कानून है। ये इसके लिए है। सीएम आवास के पास में ब्रांडेड, कोई साधारण नहीं, ब्रांडेड शराब की बोतल मिली है। 3,000 से 5,000, 10,000, 15,000, 35,000, पता नहीं कितने हजार का बोतल है, इंग्लिश ब्रांडेड। ये कोई मजदूर तो पी कर जाकर वहां नहीं फेंका होगा ना। और किसी मजदूर की इतनी हिम्मत है कि वो शराब पिएगा और इतनी महंगी पिएगा, ये एक ही बोतल पीने में पूरी महीने की कमाई उसकी चली जाए? संभव है? नहीं है ना। तो अब ये लोग क्या चाहते हैं? अब मेरा सवाल और पूरे बिहार का सवाल और खासकर गरीबों का सवाल है सम्राट चौधरी से डायरेक्ट कि आपके आवास के बगल में ये जो शराब की बोतल मिली है, इसका सेवन कौन करता है? हम ये नहीं कह रहे कि आप करते हैं, लेकिन जवाब तो चाहिए ना कि ये करता कौन है। कैमरे लगे होंगे, सीसीटीवी कैमरे तो लगे होंगे। अगर उसका फुटेज खंगाला जाए तो पता लग जाएगा कि ये शराब किसने फेंका, कब फेंका, और उसके माध्यम से एकदम तह तक जाया जा सकता है कि आखिर बिहार में वो है कौन जिसको पकड़ने में पुलिस के हाथ कांप जाती है, जिसको पकड़कर जेल भेजने में, इसका नाम लेने में सरकार की रूह कांप जाती है। कौन है वो? क्या वही है जो सरकारों को, पार्टियों को चंदा देती है? चंदा देने वाले लोग हैं ये? कौन है ये?
जानते हैं बिहार में क्या चल रहा है? जैसा कि हमने आपको बताया, एक गरीब पीकर, हालांकि उसकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई कुछ भी कर ले, वो बिना पिए जी नहीं सकता। अगर उसको अचानक से शराब छुड़वा भी दिया जाए ना, तो वो मर जाएगा। मतलब उसको चाहिए, उसके शरीर को ये लत लग गया है, आदत लग गया है कि जब तक उसको नशा नहीं होगा ना, वो शांति नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों को तो पुलिस उठाकर जेल ले जाती है, क्योंकि लेकर जाना आसान है। कोई पुलिस से सवाल नहीं पूछेगा, कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, और आसानी से उठाओ और अपना पीठ थपथपाओ और जेल में डाल दो। और ऊपर से यह भी किया जाता है कि शराब बेचने का भी उसके ऊपर इल्जाम लगा दो, फर्जी केस बनाकर जेल में डाल दो। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री आवास के पास में इंग्लिश शराब की बोतल पकड़ी गई है, इसके ऑनर मालिक को पकड़ेंगे? क्या ये पता लगाकर बताया जाएगा कि ये जो शराब फेंका गया बोतल, किसने फेंका और किसने बेचा? बिहार में शराबबंदी है, 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पीना मना है तो बेचना भी तो मना है ना। और जब तक बिकता रहेगा, पीने वाले इसी तरह से पीते रहेंगे, चाहे वो आम जनता हो या नेता हो, कभी बंद नहीं होगा। और अगर होना होता ना, तो 10 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा होता। और एक बात और बिहार में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा बदलने के पीछे का जो कारण है कि सरकार के रेवेन्यू का लॉस, बहुत बड़ा लॉस, और नीतीश कुमार की जिद शराबबंदी को लेकर। तो नीतीश कुमार न रहेंगे न उनका जिद चलेगा, और बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे तो इसका खात्मा खत्म किया जाएगा, शराब चालू किया जाएगा। यही सोशल मीडिया पे या फिर ऐसे भी लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन हम इसकी बात करने नहीं आए हैं, हम बात ये करने आए हैं, और इसका जवाब चाहिए सचिवालय के जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जिनके कंधे पे सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है, वो जवाब दें। और मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, वो जवाब दें। और मदन सहनी, जो बिहार के मद निषेध मंत्री हैं, वो जवाब दें। और इसके बाद बिहार के डीजीपी विनय कुमार जवाब दें कि आखिर ये शराब की बोतल कहां से आई, कौन लाया, खाली कौन करके फेंका, और इसको भरा हुआ कौन बेचता है। बस ये दो सिंपल सा, एकदम बहुत मामूली सा, ना कोई घुमाने ना फिराने की बात है, ना इधर की ना उधर की, दो सवाल है। और तीसरा सवाल आगे बताएंगे। दो सवाल ये है कि ये बोतल फेंका किसने खाली करके, और दूसरा, ये बोतल बेचता कौन है। मतलब बिहार में जब बंद है, लाना रखना बेचना सब बंद है, तो बिहार के पटना सचिवालय तक ये बोतल पहुंचा कैसे, कौन बेचता है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम सवाल कि अगर शराब बंद है तो फिर ये कहां से आया, और अगर बंद नहीं है तो आपके डिपार्टमेंट के लोग, डीजीपी साहब, आप थोड़ा गौर फरमाइएगा, आपके डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे थे, कैसे पहुंच गया पटना के सचिवालय में शराब की बोतल, क्या कर रहे थे। पटना किसी बॉर्डर से लगता हुआ, उत्तर प्रदेश झारखंड या बंगाल नेपाल किसी बॉर्डर से लगता हुआ इलाका नहीं है। पटना किसी बॉर्डर से लगता नहीं है, और ये शराब की बोतल पहुंच जाता है पटना। इसके बीच में चेक पोस्ट पे जो अधिकारी आपके तैनात हैं, वो क्या कर रहे थे, झक मार रहे थे, क्या कर रहे थे वो। सवाल तब जरूर पूछा जाएगा और जवाब भी चाहिए जब आपकी ड्यूटी में लापरवाही पाया जाएगा। तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, अब तो आप ये कह नहीं सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, गृह मंत्री वो है, तो जवाब वो देंगे। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि गृह मंत्री के सबसे पहले ये जिम्मेवारी है, और मदन सहनी बीजेपी के ही है ना,
मतलब टोटल जो जिम्मेवारी है बिहार में शराबबंदी को लेकर, मद्य निषेध विभाग, डीजीपी विभाग यानी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, गृह मंत्रालय, मुख्य मंत्रालय, मुख्यमंत्री का पद, सब तो बीजेपी के पास है। फिर भी अगर ये हाल है बिहार में तो जवाब तो चाहिए। अब इधर उधर की बात नहीं, सीधा जवाब चाहिए और सीधा सा ये सवाल है।